पूर्णिमा का समय है। गुरु पूर्णिमा में निश्चित तौर पर वैसे तो 365 डेज 24/7 हमेशा गुरु की कृपा हम सब पर बनी रहती है। जैसे माता पिता के लिए बच्चे कैसे भी हों, सारे बच्चों पर उनकी नजर तो निश्चित तौर पर रहती है, हृदय से सभी का कल्याण ही चाहते हैं। उसी प्रकार अगर समर्थ गुरु को देखें तो हम सब जैसा बार बार सुनते हैं, कहते भी हैं कि वो साक्षात परमात्मा है। अब अगर वो साक्षात परमात्मा है तो सारी सृष्टि उनकी है, चाहे कोई हमारे सत्संग में आए या ना आए, सारी तो उन्हीं की क्रिएशन है, तो सारी सृष्टि उनकी है। तो निश्चित तौर पर उनकी नजर, उनकी कृपा सारी सृष्टि पर रहती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब सारी सृष्टि उनकी है तो सभी का कल्याण चाहते हैं। पर हम सब का रचना जब उन्होंने किया, अपने अंश से किया, जैसे माता पिता अपने अंश से बच्चों का रचना करते हैं, उसी प्रकार से वह समर्थ गुरु या साक्षात परमात्मा अपने ही अंश से इस सृष्टि की रचना की। और जैसे उदाहरण तो कई हो सकते हैं, बातें भी कई हो सकती है, प्रश्न भी कई हो सकते हैं कि उन्होंने रचना की क्यों। कई सारी बातें हो सकती हैं, पर जैसा कि आप सब देखें, परमात्मा के तुलना तो की नहीं जा सकती। पर हम सबको अगर अकेले किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए, किसी रूम में बंद कर दिया जाए और सब कुछ वहीं पर सुलभ करा दिया जाए, फिर हमारा मन वहां क्यों नहीं लगता है? हम भी तो उन्हीं के अंश हैं, तो हमारा मन वहां लगना चाहिए, पर मन लगता नहीं। या समुद्र किनारे या नदी किनारे या कहीं भी एक बच्चे को छोड़ दिया जाए, बच्चा का पेट भरा हो, सब कुछ हो, फिर भी वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा स्वभाव है, ये परमात्मा का स्वभाव भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ करते नहीं हैं तो हम एक तरह से, जैसे आजकल तो विज्ञान का युग है और कई कई बातें, कई कई नए नए शब्द गढ़े गए हैं, तो कहते हैं कि अकेले में अगर कोई बैठा रहे तो वो भी एक स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो यह जो परमात्मा की शक्ति है, अपने आप रचना जैसे भी हम नीचे उतरते हैं, देखिए हम जब गहरी निद्रा में रहते हैं तो कोई कार्य नहीं करते, पर जैसे ही हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने का तात्पर्य कि गहरी निद्रा में हम अपने आप के साथ थे, और जैसे ही अपने आप से हम बाहर उठते हैं तो कुछ ना कुछ कर्म करने लगते हैं। उसी प्रकार से जब वह पार ब्रह्म परमेश्वर, जहां पर कुछ नहीं था, उससे जब वो नीचे उतरे तो कई सारी सृष्टियां उसी के हिसाब से, जैसे जैसे नीचे उतरते गए वैसे वैसे सृष्टियां बनती चली गई। तो हम सब का उद्देश्य तो अपने अपने ज्ञान के अनुसार हम तय करते हैं, और देखें कि हमारा उद्देश्य, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा उद्देश्य भी बदलता चला जाता है। एक छोटे बालक का उद्देश्य कुछ और होता है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो कुछ और हो जाता है। तो हम ये सारी जो हमारी जो कल्पनाओं के ऊपर या हमारे अधूरे ज्ञान के ऊपर जो हमारे उद्देश्य बनते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। और टेम्पररी चीज कभी भी, आप अपने आप को भी देखें तो टेम्पररी में शांति नहीं है। शांति जब तक परमानेंट कुछ नहीं हो जाता है,
और परमानेंट कहते किसे? परमानेंट तो हम उसी को कहेंगे जहां पर फिर कोई बदलाव न हो। जैसे अगर हम सुख में चले गए, वो सुख तो परमानेंट तभी है जबकि हमारे अंदर उस स्थिति में बदलाव ना आए। तो वैसी स्थिति को ही संत जनों ने नाम दिया मुक्ति, अलग अलग शब्दों से। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं, और अगर स्वर्ग में हम चले भी जाएं, तो हमारा जब कर्मफल समाप्त हो जाएगा तो फिर वहां से हम नीचे गिरेंगे। तो वह परमानेंट तो हुआ नहीं। तो परमानेंट तो वही होगा जहां पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए संत जनों ने एक ही चीज कही कि उस परमात्मा को या उस समर्थ गुरु को अगर हम प्रसन्न कर लें तो हमें वह अपने में अगर मिला ले। और अपने में मिलाने का तात्पर्य क्या होता है? जब तक हम शरीर में हैं उनमें मिलकर के भी मिले हुए नहीं। यह बातें तो तभी तक हैं जब हम शरीर छोड़ करके बाहर आए। और अगर हम किसी चीज में, जैसे दो दो वस्तुओं को मिला दिया जाए, जैसे एक चम्मच में जल हो और एक लोटे में जल हो, उस चम्मच के जल को अगर लोटे के जल में डाल दिया जाए, इसी को परम पूज्य छोटे भैया हमेशा कहा करते थे कि दो समान वस्तुएं ही आपस में मिलकर के एक हो सकती हैं। अब ये दो समान वस्तुएं कैसे हो? हम कुछ और हैं, वो कुछ और है, तो ये समान कैसे हो सकते हैं? तो वास्तव में संत जन ने समझा, उस समान का मतलब ये समझा या अनुभव प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया कि हम समान तभी होते हैं जब हमारे विचार समान हो जाए। दो व्यक्ति का विचार अगर पूर्ण रूप से एक जैसा हो तो दोनों व्यक्ति चाहे कहीं अलग अलग भी पड़े हों, वास्तव में उसी गुण को धारण करेंगे और वही कर्म करेंगे। जैसे दो मैग्नेट ले ले, दो मैग्नेट को कहीं पर भी रख दे, वो उन लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपने में सटा लेगा। वो गुण तो वही रहेगा, वो गुण बनता है विचार से। तो जब दो वस्तुओं के गुण एक जैसे हों तो वो निर्जीव के लिए हुआ। सजीव में क्या होगा? जब दो जीव के विचार एक जैसे हों तो दोनों समान है। और इसीलिए साधना का अगर विरहत रूप में देखा जाए तो उसका उद्देश्य यही है कि हम समर्थ गुरु के विचारों वाला बन जाए। और समर्थ गुरु के विचारों वाला हम कब बनेंगे? जब उनके जैसे गुण हमारे अंदर में उभरते चले जाएंगे। देखिए, गुण हम सब में है। ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। गुण हम सब में है, पर सुसुप्ता अवस्था में पड़े हुए हैं। उन गुणों को जागृत करने की आवश्यकता है, यानी उन गुणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हमारे घर में कई चीजें पड़ी हों, और आप सब देखते ही हैं संसार में कि कई चीजें सालों साल पड़ी रहती हैं, हम उनका इस्तेमाल ही नहीं करते। उसी प्रकार से हमारे अंदर परमात्मा के, चूंकि हम अंश हैं, परमात्मा के गुण भरे पड़े हैं, पर उनकी ओर हमारा विचार ही नहीं जाता। कारण हम बाहर की ओर स्वभाव बन गया है, बाहर की ओर भटकना। जब तक हम अब घर से बाहर भटक रहे हैं, घर के अंदर की चीजों के बारे में जानेंगे नहीं। उसके लिए हमें जैसे घर के अंदर आना होता है, उसी प्रकार से उन अपने आप को जब तक हम जानेंगे नहीं, अपने गुण को नहीं जानेंगे।
और उसके लिए ही परम पूज्य गुरु महाराज ने यह आंतरिक साधना दी है, हमें अंतर की ओर माने अपने आप की ओर आना है। जब हम अंतर में जाते हैं तब धीरे धीरे उसी को अलग अलग शब्दों में कहा जाता है। जैसे जैसे हम अंतर में जाते चले जाएंगे, कहा जाता है हमारा विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत होने का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप को जान जाते हैं, हम अपने गुणों को जान जाते हैं। और धीरे धीरे जब हम उन गुणों को जान जाएंगे तो क्या होगा, हम उसी गुण वाले बन जाएंगे। और उस गुण हमारे अंदर अगर आ जाए, प्रेम आ जाए, दयालुता आ जाए, कृपालुता आ जाए, सारे परमात्मा के ही तो गुण हैं। सबका भला चाहने वाला बन जाए, परमात्मा भी सारी सृष्टि का भला चाहता है। तो ये सारे गुण उभर जाएंगे और हम उन गुणों वाला बन जाएंगे। और उन गुणों वाला बन जाएंगे तो क्या हो गया, हमारा व्यवहार बदल गया, हमारे व्यवहार में प्रेम आ जाएगा, क्योंकि हम सबको समझने लगेंगे। धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती रहती है। ये सब सारे चीज बगैर गुरु के कृपा के संभव नहीं। बातें हम चाहे जितनी बना लें, जीवन भर बातें बना सकते हैं, पर उससे हमारे अनुभव नहीं बढ़ जाएंगे। जैसे सुनी सुनाई बातों पर, जैसे घर का उदाहरण ही ले लीजिए। हम बातें तो कर सकते हैं, हमारे घर में ये है वो है, कई कुछ मनगढ़ंत बातें भी बोल सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कई सारी बातें कर सकते हैं। पर जब तक हमने उन वस्तुओं का घर में इस्तेमाल नहीं किया, उन वस्तुओं के गुण को जाना ही नहीं, तो सारी बातें बेकार है। इसीलिए हम चाहे सृष्टि में, संसार में जो भी कर्म करें, सब अपनी जगह में सही है, पर थोड़े समय अपने आप को देना चाहिए और अपने आप को अंतर में अपने आप को जाना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने आप को जाने। और ये सारी चीजें करने के लिए, कोई भी कर्म करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। और वह शक्ति वास्तव में हमें अपने समर्थ गुरु से प्राप्त होती है। पर हम सांसारिक कर्म में इतने व्यस्त रहते हैं। जैसे माता पिता से एक बालक निकल जाता है, स्कूल में चला गया, कहीं चला गया, माता पिता तो याद रखता है, वो बालक माता पिता को भूल जाता है। अगर वो जैसे बोर्डिंग में जो बच्चे चले जाते हैं, घर आते ही नहीं, वो धीरे धीरे माता पिता की स्मृति तो समाप्त हो जाती है। वो अपने ही संगी साथियों में, अपने खेल में, चाहे जो भी पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता है। अब अगर छुट्टी उनको न मिले और साल भर पूरा जीवन वहीं पड़े रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे माता पिता की स्मृति भी विस्मृति में बदल जाएगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि जैसे छुट्टी होती है स्कूल से तो बालक अपने घर आता है, माता पिता को फिर देखता है, फिर याद हो जाता है, फिर माता पिता के गुण को समझने लगता है, उनके विचार को समझने लगता है। उसी प्रकार से हम अपने आप को संसार के कार्यों में इतने व्यस्त कर लेते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है कि ये सारी शक्तियां, जैसे उस स्कूल के बच्चे की फीस होगा, सारी शक्तियां तो माता पिता से आ रही। उसी प्रकार हमारे जो सारी शक्तियां जो गुरु से आ रही हैं, जिनके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं को विस्मृति कर दिए, तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा बनाया गया, ताकि कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु को याद करें, उनके पास पहुंचे, उनके दर्शन करें, उनके गुणों को याद करें, उनके, ताकि वो धीरे धीरे हमारे अंदर आए। कारण चाहे जो बना ले, वास्तव में हम जिनसे मिलते नहीं है उनकी विस्मृति हो जाती है। ये सत्य है, हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व कोई शब्दों में कह नहीं सकता, क्योंकि यही तो असल जड़ है।
अगर पौधे के जड़ को अगर काट दिया जाए तो पौधा भी खत्म हो जाएगा, पर जड़ की ओर ध्यान ही नहीं जाता। वो जड़ ही असल चीज है, और हमारे शक्ति का जड़ है समर्थ गुरु। हम जो कुछ भी करते हैं निश्चित तौर पर उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से, उनके बदौलत कुछ भी नहीं संभव है। और इसीलिए कहते हैं ये कृपा साध्य है। तो इस बात को जब तक हम गहराई में अपने जीवन के विचार में, अपने जीवन के व्यवहार में, जब तक असल चीज है अंतर में याद रखना। जैसे संसार में अगर आप देखें, कोई किसी ने कुछ आपको मदद कर दिया, आप धन्यवाद कह के उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पर उसको अगर धन्यवाद नहीं करें, एक सेकंड के लिए विचार करें और अंतर में उसकी की हुई कृपा का, दया का अनुभव करते रहें, याद रखें, तो वो व्यक्ति आपको हमेशा याद रहेगा। अंतर में वो भाव जब बन जाएगा कि हम उसकी वजह से हम ये हैं, तो हमेशा याद रहेगा। बस वही चीज है कि असल चीज है अपने समर्थ गुरु को हर पल याद रखना। आइए हम सब ने जो नैवेद्य रखा है उन्हीं से प्रार्थना करें कि ऐसी कृपा रहे कि आपको हम हमेशा अपने अंतर में याद रखें, और धीरे धीरे हमारी याद हर पल आपके साथ जुड़ी ही हो जाए। यह आपकी कृपा से ही संभव है। आप ही की कृपा से कुछ भी संभव है। तो आप इतनी अगर कृपा करें तो हम सबका कल्याण हो।